हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में जिसको काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, जिसका नाम है अराउंड 2000 बॉडीज फाउंड इन गंगा रिवर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो कवर करी थी अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन के ऊपर, उसके ऊपर हमने 1000 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके का सपोर्ट दिखाने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जियोपॉलिटिकल इशू मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहूँगा। तो बिजनेस टुडे ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि आफ्टर यूपी डेड बॉडीज फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा नियर पटनास गुलाबी घाट। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया है, डेड बॉडीज फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा इन पीएम मोदीज वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वहीं सिमिलरली हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट और इंडिया टुडे ने भी इस चीज को कवर किया है कि गंगा नदी के अंदर जो कोरोना से संक्रमित लोग जो मारे जा रहे हैं उनकी डेड बॉडीज गंगा नदी के अंदर मिल रही हैं। तो अब हम बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है और देवप्रयाग पे जाके अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है। वही गंगा जब पहाड़ों से निकलती है तो उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आती है, उसके बाद बिहार और उसके बाद बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो वहीं जहाँ यूपी के अंदर 75 जिले हैं, लगभग 27 जिलों से गंगा नदी पास होके जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन 27 जिलों में काफी प्रमुख जिले ऐसे हैं जिनमें से डेड बॉडीज को गंगा नदी में डाला जा रहा है। तो कोरोना के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि अगर कोई भी आदमी कोरोना से मरता है तो उसका देह संस्कार वहां का प्रशासन करेगा। तो अभी दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग निकल के आती है जिसमें उसका कहना यह है कि उन्नाव के अंदर गंगा किनारे लकड़ियों की कमी की वजह से जो प्रशासन है वहां पे जितनी भी डेड बॉडीज है उनको गंगा किनारे दबा रहा है। तो ये बात जब उन्नाव के प्रशासन को पता लगती है तो एक गजब बात निकल के आती है, क्योंकि जो वहाँ के डीएम है रविंद्र कुमार, उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, हमारे यहाँ जो शव हैं उनको दफनाया जा रहा है, लेकिन हम अब उन शव को निकाल के उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू मान्यताओं के अनुसार। लेकिन वहीं जब ये बात पूछी जाती है वहाँ के एसडीएम दयाशंकर पाठक से, उनका कहना यह है कि जब हमें इस चीज की सूचना मिलती है जब हम वहाँ पे जानकारी लेने जाते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो अब हमें ये सोचना होगा जो उन्नाव का प्रशासन है वो किसके दबाव में आके ये काम कर रहा है या किसी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए काम कर रहा है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि दो राज्य यूपी और बिहार दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगा रहे हैं, क्योंकि यूपी का एक जिला है बलिया, वहीं बिहार का एक जिला है बक्सर। तो यूपी वालों का कहना यह है कि बक्सर से जो लाशें डाली जा रही हैं वो बलिया यूपी के अंदर आ रही हैं, वहीं बिहार के बक्सर से कहना यह है कि जो बलिया से लाशें डाली जा रही हैं वो बिहार के अंदर आ रही हैं। मेजर न्यूज एक निकल के आती है कि अब गांव में भी कोरोना फैल रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या वहां का प्रशासन नहीं पहुंच रहा है वहां तक, या फिर गांव के जो लोग हैं वो इस कोरोना की टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं? तो अभी आपको पता होगा हाल ही में यूपी के अंदर पंचायती के चुनाव थे और उसके बाद से जितने भी गांव के अंदर केसेस हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ते चले गए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की आबादी को लेके, तो इंडिया में जहां आज भी 60% लोग गांव के अंदर रहते हैं और ऐसे में अगर जो केसेस हैं वो गांव के अंदर बढ़ जाते हैं तो इस चीज को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां एक गांव के अंदर 10 दिन के अंदर लगभग 25 से 30 लोग मर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये मात्रा और ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक बारे में कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर किसी नदी के अंदर की डेड बॉडीज को बहाया गया हो। एक बार 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें कि नर्मदा नदी के घाट पे लगभग 200 से ज्यादा बॉडीज मिली थी। यूपी के अंदर बिट्ठूर और उन्नाव जिले के अंदर लगभग आज से 6 साल पहले 2015 के अंदर काफी डेड बॉडीज मिली थी। उनको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि हिंदू धर्म की जो माइथोलॉजी है उसके हिसाब से जो हमारे शरीर के 5 तत्व होते हैं जिसमें कि प्रमुख होता है जल। तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पहले क्या क्या करते थे कि वो अपना अंतिम संस्कार न करा के अपनी अंतिम यात्रा जो है वो जल के माध्यम से पूरा करा करते थे, यानी एक तरीके से जल समाधि लिया करते थे गंगा के अंदर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा नदी है उसका दूसरा नाम बैतरणी है, और वहीं से अगर गंगा में किसी बॉडी को बहाया जाता है उसके बाद वो बैकुंठ के द्वार वहीं से मिलते हैं उसको। तो ये सब जितनी भी बातें हैं ये हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं, उसके आधार पर कहा जाता है। जहां तक मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा है मुझे इससे ये पता लगा, भगवान श्री राम थे उन्होंने भी जो जल समाधि ली थी वो सरयू नदी के अंदर ली थी। जो हमारी मेजर न्यूज बनती है, क्या पानी से कोरोना फैलता है क्या? कि मतलब जो डेड बॉडीज में बहाई जा रही हैं उसकी वजह से कोरोना आम लोगों को हो सकता है? हाल ही में क्या हुआ, हैदराबाद की जो हुसैन सागर झील है उसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि इससे आगे संक्रमण नहीं फैलता है, अभी तक नहीं फैल रहा है। तो अब आप लोग सोचेंगे अगर नहीं फैल रहा है तो क्या दिक्कत है? फिर इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है जो गंगा में लाशें डाली जाती हैं, जो लाशें बहाई जाती हैं, जो उनसे बैक्टीरिया निकलते हैं,
दूसरा जो पानी होता है गंगा का वो लोग पीने के लिए भी यूज करते हैं, पेयजल सप्लाई के लिए भी यूज करते हैं। अगर वही पानी फिर आम जनता जब पिएगी तो वो काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं द वे अहेड की, अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी आपके जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, गांव के अंदर रहते हैं, उन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी दीजिए कि आप लोग के अंदर कोई भी ऐसा सिम्टम है कोरोना को लेकर तो आप सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट कराइए। इनिशियली आप इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, चाहे वो फिर विटामिन सी हो, जिंक टैबलेट्स हो या फिर आइवरमेक्टिन हो। और जितना जल्दी हो सके अपना कोविड का रजिस्ट्रेशन करा के कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी वैक्सीन आपके यहाँ अवेलेबल हो उसको लगवा लीजिए। तो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है कि अफवाहों से बचें, क्योंकि जितनी भी हमारी न्यूज आती हैं जो फेक न्यूज होती हैं, जो मिसगाइड करती हैं हम लोगों को, तो ऐसा ही एक केस सामने आता है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करी गई थी एक वेरीफाइड अकाउंट से और उसको काफी शेयर किया था बाद में। उसका कहना यह था कि उन्नाव के अंदर जो भी डेड बॉडीज को बहाया जा रहा है उनको चील कौवे नोच करके खा रहे हैं। जब इस न्यूज का पता लगाया गया कि इसके पीछे का क्या सोर्स है, तब ये सामने आया कि ये न्यूज 2015 की है कि जो उन्नाव है उसके पास जो लेदर फैक्ट्री है, जो उसका बचा हुआ वेस्ट है और जो मरी हुई मछलियां हैं वो लोग उनको खा रहे थे। तो वो एक तरीके की फेक न्यूज थी। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।